हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एमआरआई। एमआरआई बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें हम लोग इमेज निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। जैसे कि सीटी में हम लोग एक्सरे यूज़ करते हैं, उसी तरह से एमआरआई में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म फॉर्म में। एमआरआई स्टैंड करता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यह एक नॉन इन्वेजिव इमेजिंग टेक्निक है जो कि पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करता है एंड रेडियो वेव का भी यूज़ करता है, और कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग इस सब को मिलाकर एक इमेज क्रिएट करते हैं। एमआरआई, तो यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोग सीटी के जगह पे एमआरआई क्यों लाएं। तो सबसे पहली बात तो ये एक नन आयनिक रेडिएशन टाइप है। इसमें मतलब जैसे एक्सरे, सीटी में एक्सरे यूज़ करते हैं तो वो हम लोग को हार्मफुल होता है। तो हम लोग एमआरआई में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं जो हमारे लिए, बॉडी के लिए उतना हार्मफुल नहीं है। और एमआरआई का बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग सॉफ्ट टिश्यू के लिए, सॉफ्ट टिश्यू ऑर्गन के लिए, सॉफ्ट ऑर्गन और नर्वस सिस्टम के लिए। यूजेज पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको पहले ही बताया है। मैग्नेटिक फील्ड, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को ये यूज़ करता है। हिस्ट्री ऑफ एमआरआई, तो एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक प्रिंसिपल है जिस पे एमआरआई काम करता है, जो कि पहली बार डिस्कवर किया गया था फ्लिक्स ब्लोच एंड एडवर्ड पुर्सेल। और उसके बाद फर्स्ट एमआरआई वाज बिल्ट बाय रेमंड दमादियन एंड हिज टीम इन 1927। तो पहली बार जो एक एमआरआई मशीन का फुली रूप से कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट किया गया था रेमंड दमादियन एंड हिज टीम के द्वारा। फिर उसके बाद 1980 में एमआरआई सिस्टम कॉमर्शियली यूज़ किया गया। 1927 में एमआरआई कॉमर्शियली यूज़ नहीं किया जा रहा था, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से किया जा रहा था या फिर जो भी उनके रिसर्च पर्पज से किया जा रहा था। लेकिन ये कॉमर्शियली अवेलेबल हुआ 1918 में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई पढ़ेंगे हम लोग। एमआरआई बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बेसिस पे एमआरआई काम करता है। अब कोई पूछेगा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस किसे कहते हैं, तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का मतलब है कि कोई भी ऐसा ऐसा एलिमेंट या कोई भी आयंस जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आकर के अपना डिफ्लेक्शन शो करे, रिफ्लेक्शन शो करे, और जिस रिफ्लेक्शन शो करे उसी बेसिस पे हम लोग को एमआरआई करते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में हाइड्रोजन है और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि फ्रीली मूव करते हैं, और वो जब हम लोग उसे किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो वो अलाइन हो जाता है पैरेलल, एंटी पैरेलल, या डिफ्लेक्ट होता है 90 डिग्री या 80 डिग्री से। उसी वही मतलब हुआ इसका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का। एमआरआई यूजेस सम एटम्स लाइक हाइड्रोजन बिकॉज हाइड्रोजन एटम्स शो डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एमआरआई यूजेस सम एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कि एमआरआई हमारे बॉडी के कुछ एटम्स को यूज़ करता है, जैसे कि हाइड्रोजन, जो क्योंकि हाइड्रोजन डिफ्लेक्शन शो करता है व्हेन वी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एमआरआई, उसे पढ़ेंगे। तो पहला मैग्नेट तो मैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है दैट अलाइन द हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। जैसा कि हम लोग ने पहले ही पढ़ा था यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एमआरआई में कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई को, या फिर उसको हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, उसको अलाइन कर देता है पैरेलल या एंटी पैरेलल। और ये जो मैग्नेट है उसको हम लोग, उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना पावरफुल है, उसको हम लोग मेजर करते हैं टेस्ला में। और बेसिकली जो हमारे क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल्स में जो यूज होते हैं मैग्नेट, उसकी पावर होती है 0.5 टेस्ला से 3 टेस्ला। वैसे एमआरआई में 3 तरह के मैग्नेट के बारे में पढ़ा जाता है: सुपर कंडक्टिव मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड रेसिस्टिव मैग्नेट, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बट मैं लिख देता हूँ। आगे पढ़ेंगे हम लोग ग्रेडियंट कॉइल।
तो मैग्नेट जो है वो तीन तरह के होते हैं, सुपर कंडक्टिव मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट एंड रेसिस्टिव मैग्नेट। तो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट है वो बेसिकली हम लोग को बहुत ज़्यादा वोल्टेज लेता है, उसके लिए वायर की वाइंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई ज़्यादा होता है, मोर वोल्टेज, जितना ज़्यादा उसमें वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा उसका उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का। उसके बाद आता है परमानेंट मैग्नेट। ये एक परमानेंट टाइप ऑफ मैग्नेट है और ये बहुत ज़्यादा वेट में होता है, जो आजकल रेयरली यूज होता है, पर इसमें एक फ़ायदा है कि ये लो कॉस्ट पे मिल जाता है। और रेसिस्टिव मैग्नेट होता है जो इंटरनल एक्सिस को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट कॉइल। Gradient coil are the set of electromagnet which are attached to the MR system। जो MRI का सिस्टम है उसमें उससे अटैच होता है। ग्रेडियंट कॉइल एक सेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब कि वैसा मैग्नेट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसको प्रोवाइड करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करे, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो ग्रेडियंट कॉइल है वैसा सेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का सेट है वो। Gradient coil are simply loop of wire or thin conductive sheet on a cylindrical shell that lies just inside the bore of MRI scanner। जो MRI स्कैनर का बोर होता है, जो आप देखे होंगे राउंड राउंड होता है, जिसके अंदर पेशेंट जाता है स्कैनिंग के लिए, तो उसमें ग्रेडियंट कॉइल प्रेजेंट होता है। ग्रेडियंट कॉइल बेसिकली कुछ नहीं, वो थिन वायर का एक लूप है, वो ऐसे राउंड राउंड एक सिलेंडर के रहता है, जैसे पेन है, पेन एक सिलेंडर है, तो उसमें राउंड राउंड ऐसे होता है। और वो जब उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं वो एक मैग्नेट का काम करता है। ग्रेडियंट कॉइल प्रोवाइड ग्रेडियंट मैग्नेट फील्ड, इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। जो एमआरआई में हम लोग ग्रेडियंट कॉइल है वो सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एमआरआई का थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे आरएफ कॉइल। आरएफ कॉइल स्टैंड फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल, इट एक्ट एज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसका मतलब है कि जो आरएफ कॉइल है वो एमआरआई में जो सिग्नल देते हैं हम लोग पेशेंट के बॉडी को, और बॉडी से जो भी सिग्नल आते हैं उसे ट्रांसमिट और रिसीव करने का काम करता है। आरएफ कॉइल यूज टू ट्रांसमिट आरएफ पल्सेस एंड रिसीव सिग्नल ऑफ एमआरआई। आरएफ कॉइल जो है वो पेशेंट की बॉडी को आरएफ पल्स ट्रांसमिट करता है, और वहाँ से जो भी सिग्नल आता है हाइड्रोजन के डिप्लीशन से या फिर हाइड्रोजन के डिफ्लेक्शन से, उसको ये रिसीव करने का काम करता है। और आरएफ कॉइल आर बेसिकली कॉइल्स ऑफ वायर, ये भी कॉइल्स ऑफ वायर है, वायर से बना हुआ होता है। टाइप्स ऑफ आरएफ कॉइल: सरफेस कॉइल, वॉल्यूम कॉइल्स एंड फेज एरे कॉइल्स, सिम कॉइल्स। इट इज टाइप ऑफ कॉइल विच इज यूज टू रिमूव इनहोमोजेनिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब है कि जो एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसी के बेसिस पे, तो एमआरआई में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो यूज करते हैं इमेज के लिए, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है मैग्नेट के हेल्प से, तो वो कितना यूनिफॉर्म है, कितना होमोजीनियस है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको मेंटेन करने का काम करता है सिम कॉइल का। उसको अगर कोई इनहोमोजेनिसिटी उसमें दिखता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसे एक रिमूव कर देता है और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सिमिंग इज द प्रोसेस टू रिमूव इनहोमोजेनिसिटी फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। और जो यूनिफॉर्म बनाने का या फिर होमोजीनियस बनाने का प्रोसेस है मैग्नेटिक फील्ड को, उसको हम लोग कहते हैं सिमिंग। द प्रोसेस को हम लोग सिमिंग करते हैं, एंड जिस इक्विपमेंट से यूनिफॉर्म बनाते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को, या फिर उसकी होमोजीनियस बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, उसे हम लोग कहते हैं सिम कॉइल। इट्स एडजस्ट आल्सो होमोजेनिसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को होमोजेनिसिटी को मेंटेन करता है, सेम बात है ये भी। इट एक्ट इन ए टू वे, पैसिव एंड एक्टिव। उसके बाद कंप्यूटर आता है, पांचवा पार्ट एमआरआई का। कंप्यूटर का बेसिकली कुछ यहाँ पे वैसा अलग नहीं है काम, जैसे कि सब में होता है वैसे ही इसमें भी काम है। ये इसका जैसे कि हर जगह काम होता है कि वो रॉ डाटा को पेशेंट के बॉडी से लेता है और उसे
कंप्यूटर के तक पहुंचाता है और कंप्यूटर उसे फिर अपने अल्गोरिदम को यूज़ करके 2D में 3D में कंस्ट्रक्ट करता है। और कंप्यूटर की मदद से हम लोग उसका रेजोल्यूशन को भी एडजस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद पेशेंट टेबल बेसिकली वैसा ही होता है नॉर्मल जैसे सिटी में होता है। इसको हम लोग अप डाउन कर सकते हैं या फिर बोर्ड के इनसाइड ले जा सकते हैं या बोर्ड के बाहर ले आते हैं। ये सब मूवेबल होता है और इसकी हेल्प से हम लोग एडजस्ट करते हैं कि मतलब किस रीजन में हम लोग को स्कैनिंग करना है, किस रीजन में हम लोग को इमेज निकालना है। जिस रीजन ऑफ इंटरेस्ट का हम लोग को इमेज निकालना होता है उसे पोजीशन अच्छे से करते हैं पेशेंट का, टेबल को मूव करके अंदर बाहर या ऊपर नीचे। उसके बाद आता है कंट्रोल सॉल। तो कंट्रोल सॉल एक बेसिकली एक कंट्रोल पैनल है। इसको हम लोग कंट्रोल पैनल भी बोलते हैं। कंट्रोल पैनल का मतलब इस पर सब चीज़ रहता है कि कितना MRI करना है, कितने स्लाइस थिकनेस लेनी है, कितने टाइम के लिए लेनी है, कौन से पार्ट का लेना है, लेटर लेना है कि कौन से एक्सिस पे लेना है, सारे इस पे शो होते हैं। और इसमें हम लोग अपना इनपुट डेटा पुट करते हैं जिसकी वजह से हम लोग को रिजल्ट मिलता है। जैसा हम लोग यहाँ पे इनपुट देंगे, जिस तरह से हम लोग KVP देंगे, MS देंगे, उसी तरह से हम लोग को जितना स्लाइस थिकनेस देंगे उसी तरह से स्कैनिंग होगी। यही कंट्रोल सॉल का काम है।